अमृतसर, पंजाब, 5 जून 1984, रात के करीब 10 बजे। पंजाब के अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। सरोवर के शांत पानी में मंदिर की सुनहरी परछाई दिखाई देती है और गुरबाणी की मधुर आवाज पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। लेकिन उस रात यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। मंदिर परिसर के आसपास गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गलियां खाली थीं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और उस सन्नाटे के बीच खड़े थे भारतीय सेना के टैंक और सैकड़ों सैनिक। मंदिर परिसर के अंदर से गोलियां चल रही थीं और बाहर जवाब दे रहे थे भारतीय सैनिक। इतिहास इस घटना को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानता है, लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। ये आधुनिक भारत के सबसे दर्दनाक और विवादित अध्यायों में से एक था। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा था। कई लोग महसूस कर रहे थे कि उनकी राजनीतिक और आर्थिक मांगों को सही तरीके से नहीं सुना जा रहा। इसी दौरान कुछ कट्टरपंथी समूहों ने एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बना जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले एक धार्मिक प्रचारक थे जिन्होंने शुरुआत में सिख धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं की, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। हजारों युवा उनके समर्थक बन गए। कुछ लोगों के लिए वे सिख धर्म की रक्षा करने वाले नेता थे, लेकिन सरकार और उनके आलोचकों के लिए वे एक उग्रवादी नेता बन चुके थे। 1980 के दशक की शुरुआत तक पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी। पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और आम लोगों पर हमले होने लगे। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। स्थिति तब और जटिल हो गई जब भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में शरण ले ली। स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये सिख समुदाय की आस्था और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन धीरे धीरे मंदिर परिसर के अंदर भारी हथियार जमा किए जाने लगे। कुछ इमारतों को किले जैसी सुरक्षा में बदल दिया गया। खासकर अकाल तख्त की इमारत को मजबूत रक्षा स्थान में बदल दिया गया। सरकार के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई थी। एक तरफ देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का सवाल था, दूसरी तरफ भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत कठिन निर्णय था। कई महीनों तक बातचीत और समाधान की कोशिशें होती रहीं, लेकिन हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। पंजाब में हिंसा जारी रही और तनाव लगातार बढ़ता रहा। आखिरकार जून 1984 में सरकार ने एक कठोर फैसला लिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद उग्रवादियों को हटाने के लिए सेना को भेजने का आदेश दिया गया। इस सैन्य अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना की कई यूनिट्स को अमृतसर भेजा गया। शहर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सड़कों पर सेना की गाड़ियां दिखाई देने लगीं। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। संचार सेवाएं बंद कर दी गईं। पत्रकारों और आम लोगों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। हजारों सैनिक इस ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए। फिर आई 5 जून 1984 की रात। अमृतसर शहर लगभग पूरी तरह शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू होने वाला था। रात गहराने लगी। भारतीय सेना के सैनिक धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर परिसर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही सैनिक अंदर बढ़े, मंदिर परिसर के अंदर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। उग्रवादियों ने जोरदार प्रतिरोध किया। पूरे परिसर में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज रही थी, विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सैनिकों को आगे बढ़ने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंदिर परिसर की कई इमारतों को मजबूत रक्षा स्थानों में बदल दिया गया था। उग्रवादी ऊंची इमारतों से गोलीबारी कर रहे थे। लड़ाई कई घंटों तक चलती रही। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि सेना को टैंकों और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान अकाल तख्त की ऐतिहासिक इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। कई सैनिक घायल हुए, कई लोगों की जान गई। आखिरकार सुबह होने तक भारतीय सेना धीरे धीरे मंदिर परिसर के अंदर आगे बढ़ने में सफल हो गई।
कुछ घंटों बाद सेना ने पूरे परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस ऑपरेशन में कई सैनिक मारे गए, कई उग्रवादी भी मारे गए और इस दौरान कुछ निर्दोष लोगों की भी जान चली गई। स्वर्ण मंदिर परिसर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था, खासकर अकाल तख्त की इमारत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की खबर तेजी से पूरे भारत में फैल गई। इस घटना ने देश भर में गहरी भावनाएं और विवाद पैदा कर दिए। सिख समुदाय के कई लोगों के लिए ये घटना बेहद दुखद और आहत करने वाली थी। आने वाले महीनों में इस घटना के दूरगामी परिणाम भी सामने आए। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे हुए, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई। इस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं रहा, ये घटना भारत के इतिहास में एक गहरे और दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। आज भी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होती है तो लोगों की भावनाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक आस्था पर गहरी चोट की तरह है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये घटना हमें याद दिलाती है कि जब राजनीति, शक्ति और आस्था का टकराव होता है तो उसका परिणाम अक्सर बहुत दर्दनाक होता है और इतिहास के ऐसे अध्याय हमें हमेशा सावधान रहने की सीख देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल तरीके से प्रस्तुत करना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। यदि किसी तथ्य में कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।